हेलो। आज व्हाट्सएप में बम्बई से श्री जगू भाई का प्रश्न आया है। प्रश्न है, भगवत सत्ता अथवा भगवान क्या है। पहले हम गुरुकुल पद्धति के अनुसार शांति पाठ करेंगे। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। बेटा पहले ये समझ लो, गीता में स्वरूप ज्ञान अगर स्वभाव अध्यात्म उच्यते ऐसा कहा है, तो स्वरूप अगर स्वभाव क्या चीज़ है वो समझ लेना चाहिए। यहाँ कोई भौतिक अर्थ में स्वभाव शब्द अगर स्वरूप शब्द का इस्तेमाल किया गया नहीं है। शब्द का 3 अर्थ होता है, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। हम बोलते कि उसी का स्वरूप कद्रूप है, सौंदर्यवानी, ऐसे अर्थ में है ही नहीं, वो भौतिक अर्थ है। वैसे ही स्वभाव, उसी का स्वभाव उदार है, क्रोधी है, ऐसा नहीं है, वो भौतिक दृष्टि से है। सुनो बेटा, स्वरूप, आत्मज्ञान, भगवत सत्ता, तत्व साथ अनंत शक्ति का नित्य संबंध है। भगवत सत्ता के साथ अनंत शक्ति का संबंध निहित है, और यह संबंध शक्ति अव्यक्त अवस्था में रहती है। इंग्लिश में जिसको अनएक्सप्रेस्ड कहा गया है। जगत में अनंत शक्ति है, उसी के एकमात्र आश्रय स्थान ही भगवान ही भगवत सत्ता है, क्योंकि उसी की व्याख्या नहीं होती, उसी का सिर्फ अनुभव यानी कि अनुभूति होती है अपरोक्ष ज्ञान में। भगवान से अलावा शक्तिमान, सर्वशक्तिमान और किसी है ही नहीं। सूत्राम स्वरूप तथा स्वभाव शक्ति की सत्ता अस्तित्व ही भगवत सत्ता है। भगवत सत्ता क्या है, समझ में आ गई ना। आप कह रहे हैं कि तो माया भी बहुत शक्तिशाली है, तो उसे क्या समझना हमें। बात तो सही है, जिज्ञासा युक्त प्रश्न है और जायज प्रश्न है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। सुनो बेटा, तटस्थ शक्ति का तथा शक्ति का अधिष्ठान भी स्वरूप शक्ति के द्वारा ही संपन्न होता है। जो स्वरूप यानी कि जीवात्मा शक्तिहीन है, वे ही एक और जीव के और दूसरी साइड में जगत के अंतर्यामी नहीं हो सकते, क्योंकि वो अज्ञान से आवृत है। उसी को तो लाडी गाड़ी वाडी में ही प्रेम है। सुनो, वो सूत्रधार नहीं कहा जाता उसको। जिसके पास थोड़ी लाडी गाड़ी की शक्ति आ जाए तो वो सूत्रधार नहीं है जगत के, अपने संसार के होंगे शायद। जिन्होंने सूत्र धारण किया है उसी को ही सूत्रधार कहा जाता है। जैसे कि कठपुतली का खेल हम देखते हैं न, तो पीछे पर्दे के पीछे एक आदमी अपनी अंगुलियों में जो कठपुतली की सूत्र है वो सूत्र बांध के ऐसे नचाते हैं और हम ये खेल देखते हैं। तो ये शक्ति ही जीवात्मा को, अज्ञानी जीवात्मा को, मायावी जीवात्मा को जीव जगत की बीच में ज्ञान और कर्म पथ पर चलने की प्रेरणा देती है, और माया में जाने की भी प्रेरणा वही देती है। वो शक्ति और दोनों काम करती है। माया का भी प्रभाव बताती है और असल शक्ति का भी प्रभाव बताती है। लेकिन यह सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शक्ति है, उसे क्या कहते हैं। वो सूक्ष्म शक्ति चित्तकला के अलावा कुछ नहीं। चित्तकला संधि हो गई चित्तकला। जो हम बोलते हैं ना, मेरा चित्त लगता नहीं है कहीं, वो चित्त डबल त वाला चित्त है ही नहीं। सत चित्त आनंद जो परमात्मा का रूप कहा गया है ना बेटा, वहाँ सत वत्ता चित्त वत्ता कला। तो परब्रह्म परमात्मा भगवत सत्ता ब्रह्म में जो संकल्प के द्वारा जो शक्ति उत्पन्न हुई संकल्प से, उसी को चित्त कहते हैं। वही कला, उसी का वैशिष्ट स्वरूप हमारे सामने आ गया। तो जगत कुछ है ही नहीं वह चित्तकला के अलावा। इसी में चित्तकला में अनंत कलाओं का समावेश है।
अनंत कलाओं की बजाय षोडशी कला भी उसमें एक कला है। षोडशी कला की उपासना करने से व्यक्ति परब्रह्म का अपने अंतःकरण में अनुभव कर सकता है। बाकी और कलाएं सप्तदशी आदि कला है, 10 महाविद्या का जो उपासना करते हैं ये सब जानते हैं। ये कला अनंत कलाओं के प्रतीक स्वरूप मात्र है। सुनो बेटा, षोडशी कला की उपासना करने से भगवत सत्ता की अनुभूति होती है, निर्विकल्प ज्ञान होता है। आधुनिक जमाने में श्री रामकृष्ण परमहंस ने आत्मस्वरूप प्राप्त करने के लिए प्रतीकात्मक रूप से माँ शारदा जी का षोडशी स्वरूपे पूजन किया था। उसी के जीवन चरित्र में लिखा है, पढ़ो बेटा। और आत्मस्वरूप यानी कि भगवत सत्ता की अपने अंतःकरण में अनुभूति की थी, जिसे वेदांत में अपरोक्षानुभूति भी कहते हैं। बाकी की सर्वे कलाओं महाशक्ति रूप में नित्य जागरूक रहती है, वो जगत चलाती है। तो कला के तारतम्य के अनुसार ही शक्ति की नित्य सिद्ध विशेषता प्रकाशित होती रहती है। जैसे उदाहरण कम पड़ेगा लेकिन उदाहरण देती है। जैसे मुख्य चीज़ है पानी, उसी को वाटर कहते हैं ना, उसी को जमा देते हैं तो बर्फ शक्ति बन जाती है, शीतलता देती है। उसी को हम उबाल देते हैं तो भाप शक्ति बन जाती है। तो ये वैशिष्ट्य मात्र है एक शक्ति की, पानी शक्ति की। तो यहाँ चित्त शक्ति का बाकी कला का वैशिष्ट रूप मात्रा में क्रमशः प्रकट होता ही रहती है। तो सत्य शक्ति और यानी कि चित्त शक्ति और तत्त संबंधी और कलाएं, चित्त शक्ति का अगर संवित कला का और आनंद कला का आह्लादिनी रूप में मात्रागत क्रमशः परिवर्धित वैशिष्ट रूप है। सब कलाओं में कलाओं का आधार ही चित्त शक्ति है। जैसे मैंने बताया, पानी को बर्फ बना दिया, भाप बना के वो वराल बना दी। साधक पूर्ण स्वरूप में सिद्ध हो जाता है जब चित्त शक्ति कला से यानी कि शक्ति से शक्तिमान की उपासना करने से। जैसे चित्त शक्ति का देदीप्यमान रूप साधक के मन में जम जाता है यानी कि आत्मानुभूति हो जाती है, तब इस साधक को जगत में ये आत्मसत्ता के अलावा कुछ अनुभव में आता ही नहीं है। वो हमेशा सच्चिदानंद स्वरूप में स्थिर रहता है। एक उदाहरण देती हूँ, कैसे स्थिर रहता है। जैसे कि हमारी आँखों में बहुत प्रकाश पड़ता है तो आँखें चौंधिया हो जाती है, बंद हो जाती है, और बंद आँखों में थोड़ी देर हमें प्रकाश दिखाई देता है। लेकिन जब धीरे धीरे आँखें नॉर्मल हो जाती है, फिर हम इंद्रिय सन्निकर्ष आँखों से कर सकते हैं। तो देखो, ऐसी स्थिति है जब चित्त शक्ति से षोडशी पूजा से आत्मज्ञान की अनुभूति हो जाती है तो आनंद स्वरूप परमात्मा स्वरूप सारा जगत दिखने लगता है। हमने जो उदाहरण दिया वो कम पड़ता है, लेकिन हमारा जो हेतु है, आँखों में जो ज्योति दिखाई पड़ती है ना, वही हेतु हमें डिराइव करना है। एक मैं उदाहरण देती हूँ, जो अवतार करने के लिए अवतार कार्य करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र तथा पूर्णावतार श्री कृष्ण पृथ्वी पर पधारे थे। अपने वो जो चिति शक्ति कला की जो ब्रह्म की अनुभूति है, प्रकट ब्रह्म थे, वो निहित करके रखा था और सामान्य मानवी की तरह वे व्यवहार करते थे। लेकिन उसकी स्थिति तो जैसे आँखों में ज्योति दिखाई देती न, वैसे ही उसकी स्वरूप स्थिति सच्चिदानंद स्वरूप भगवत सत्ता की स्थिति ऐसे ही वो प्रकाशमान रहती है। इन शॉर्ट, टूक में यही कहना चाहती हूँ कि चित्तकला के आत्यंतिक अधिमात्रा में प्रकाशित रहने से चैतन्य से कोई भिन्न चीज़ है ही नहीं जगत में, दृष्टिगोचर भी कभी नहीं होता। इसीलिए भागवत में कहा गया है कि वासुदेवम सर्वमिति समात्मा दुर्लभ। इस जगत में ये सब वासुदेव ही है, पूर्ण भगवत सत्ता ही है,
ऐसी जिन्होंने अनुभूति की है, ऐसा महात्मा बहुत दुर्लभ है। जो मिल जाए तो उसी का आशीष ले लेनी चाहिए। यही स्थिति को आत्म साक्षात्कार कहा जाता है। अगर भगवत सत्ता की अपरोक्षानुभूति भी कहा जाता है। चित्त शक्ति की अधिष्ठाता पूर्ण स्वरूप भगवान ही आपको समझ में आ गया। चित्त शक्ति का आश्रय स्वरूप अधिष्ठान परब्रह्म परमात्मा परम सत्ता है। तो परम सत्ता की ही माया शक्ति है, वो काम करती है। जीव को अज्ञानवश आवृत करते, अज्ञानवश बना देता है, आवृत कर देते हैं। उसी की जो भगवत सत्ता भीतर निहित है अंतःकरण में, उसी को आवृत कर देते हैं। ये साधना करके उसको अपसारित करके भगवत सत्ता को हृदय में प्रकट करना है। बस आज इतना ठीक है। मैं समझती हूँ कि आपके प्रश्न का जवाब आपको संतोषपूर्ण मिल गया होगा। कल दूसरा एपिसोड बनाऊंगी। कई प्रश्न मेरे पास आ रहे हैं, समय मिलेगा वैसे वैसे मैं कर पाऊंगी। हम भगवान को प्रार्थना करेंगे। ओम रमणी नमः, ओम रमणी नमः। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद स्वरूप भगवान की जय हो, जय हो, जय हो।